हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सांप काटता है तो विष फैल जाता है, तो बात करेंगे उनके विष के इफ़ेक्ट की और उनके काटने पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी क्या सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट एंड इफ़ेक्ट ऑफ वेनम। आपने सांप के नाम से ही आप लोग जो हैं डर जाते हैं कि सांप फलां को सांप काट लिया तो अब तो बस मृत्यु ही संभव है। ऐसा नहीं है। सांप जो काटता है तो वो अपना पॉइज़न जो डालता है, विष जो डालता है, वो डिफरेंट होते हैं। वो उसके प्रभाव पे डिपेंड करता है और इंजेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना विष जो है मनुष्य के अंदर गया है जिसको काटा है। तो आज हम लोग देखेंगे सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट एंड इफ़ेक्ट ऑफ वेनम। अब वेनम क्या होता है या सर्प विष क्या होता है? तो जो सर्प विष है या वेनम है, वो सांपों में एक जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है। जो अपर जा होता है उसमें एक जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है और उसमें तीत होते हैं एक जोड़ी, जिसे कहते हैं मैक्सिलरी तीत होते हैं, फैंगस बोलते हैं। यानी पॉइजनस तीत जो होते हैं वो फैंगस कहलाते हैं। तो उस सैलिवरी ग्लैंड से एक ट्यूब के थ्रू उस तीत से जो वेनम है वो आता है। इंजेक्ट उस तीत की वजह से करते हैं। आपने देखा होगा बैटिंग मैकेनिज्म में जब मैंने बताया था तो उसकी पोजीशन, सैलिवरी ग्लैंड की पोजीशन, तो उस जो सैलिवरी ग्लैंड है वही ग्लैंड जो है उसमें क्या कहलाती है? पॉइजनस ग्लैंड या विष ग्रंथि कहलाती है। अब सांप जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, कुछ कम पॉइजनस होते हैं। तो जो वेनम है वो दो तरह का होता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिन होता है। तो जो न्यूरोटॉक्सिन है वो क्या करता है? न्यूरॉन्स पे इफ़ेक्ट करता है और पैरालिसिस उससे हो जाते हैं। और जो हीमोटॉक्सिन है वो क्या? ब्लड हैमरेज या नेक्रोसिस जो है उत्पन्न करता है। अब ये जो पॉइजनस है, इनका प्रभाव जो है वो किस में कितना इंजेक्ट किया गया है इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये कितना सांप किसी में पॉइज़न डालेगा, कितने ml डालेगा, 1 ml, 2 ml, 5 ml, कितना डालेगा, तो ये उसके जो वहाँ का माहौल है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें इंजेक्ट कर रहा है। वहाँ के वातावरण पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना इंजेक्ट कर रहा है। तो वेनम जो है या सर्प विष है वो कैसा होता है? ये हल्के पीले रंग का या हरे रंग का होता है और एसिडिक नेचर होता है, यानी अम्लीय होता है। ये गंध इसमें जो क्या बोलते हैं, गंध नहीं होती है, यानी ऑर्डरलेस होता है। और जो कैसा है? अम्लीय, एसिडिक है। ये जो इंजेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइज़न है वो डिफरेंट टाइप के हैं। सांप कितना इंजेक्ट करते हैं तो देख लें। वेनम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक कौन सा? न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा हीमोटॉक्सिक। तो जो न्यूरोटॉक्सिस हैं ये कौन से सांपों में पाया जाता है? ये नाजा और करैत में पाया जाता है। नाजा से आप याद रख लेंगे, नाजा यानी न्यूरो, ठीक है। तो नाजा यानी नाग बोलते हैं या कोबरा भी बोलते हैं। नाग को क्या कहते हैं? कोबरा भी कहते हैं। तो नाजा में पाया जाता है और करैत स्नेक में पाया जाता है। और इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनमें क्या कर देते हैं? ये पैरालिसिस कर देते हैं। रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं उनको पैरालिसिस कर देते हैं। और क्या करते हैं जिससे क्या होता है? एस्फाइसिएशन बोलते हैं, श्वसन का अवरुद्ध हो जाना। तो श्वसन जब अवरुद्ध हो जाता है तो मनुष्यों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दूसरे टाइप का जो वेनम है वो क्या है? हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिक जो होता है वो किस में होता है? वाइपर या पिट वाइपर। जो स्नेक होते हैं वाइपर और पिट वाइपर, उनमें क्या पाया जाता है? हीमोटॉक्सिन टाइप का वेनम पाया जाता है।
इनमें क्या होता है, इनमें जो है हेमरेज यानी ब्लड हेमरेज यानी रक्त स्राव होने लगता है और उत्तक क्षय हो जाता है यानी नेक्रोसिस हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उत्तक क्षय होने से और ब्लड जो है वो निकल जाने की वजह से मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। अब हम सिम्टम्स देख लें कि जो जहरीले सांप हैं आपके कौन कौन से हैं। जैसे आपके नाग है यानी कोबरा है, क्रैत है, वाइपर है, पिट वाइपर है। और नॉन पॉइजनस कौन से स्नेक है, अजगर है। ठीक है, अजगर जो है वो नॉन पॉइजनस है, पाइथन भी बोलते हैं। तो हम लोग पहले पॉइजनस वाला देख लें कि उनके क्या सिम्टम्स हैं जो पॉइजनस स्नेक हैं। तो सबसे पहले जो है क्या आता है, कोबरा। ठीक है, कोबरा बाइट या नाग। कोबरा को क्या बोलते हैं, नाग या नाजा, नाजा भी बोला जाता है। तो नाग का जो विष होता है यानी इनका जो वेनम होता है नाजा का, वो सर्वाधिक उग्र, ठीक है, बहुत उत्तेजना उत्पन्न करता है और विषैला होता है। यह तंत्रिका केंद्रों और श्वसन जो पेशियां हैं, श्वसन पेशियों को पैरालिसिस करने वाला न्यूरोटॉक्सिक है। यानी ये क्या है, नाग का जो या कोबरा का जो वेनम है, पॉइजन है, वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। अब न्यूरोटॉक्सिक होगा तो इनमें क्या क्या ये क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनके पैरालिसिस कर देंगे। तो इनके सिम्टम्स क्या हो गए, काटने पे इनमें दो जो है वो निशान बनेंगे, जहाँ पे ये काटेगा घाव के पास वहाँ पे दो घाव के निशान होंगे, गहरा सा गड्ढा होगा दो। और क्या होगा, तीव्र पीड़ा होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो पेन होगा, दर्द होगा। काटे हुए स्थान पे जलन होगी और काटे हुए स्थान पे क्या हो जाएगी, शून्यता हो जाएगी, यानी वो काटा हुआ स्थान क्या है, शून्य हो जाएगा। और वहाँ पे नीला या काला पड़ जाएगा, जहाँ पे वो एरिया है वो नीला या काला पड़ जाता है। और मनुष्य को क्या, चक्कर आने लगते हैं और पैरों में वीकनेस हो जाती है। उनके पैर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक, दुर्बल हो जाएंगे। बोलने में कठिनाई होगी, बोल नहीं पाएंगे। और लार तथा पलकों का गिरना, लार आने लगेगा मुंह से और पलकें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। प्यूपिल जो है, प्यूपिल जो आइज़ प्यूपिल जो है वो क्या हो जाएंगी, संकुचन हो जाती यानी सिकुड़ जाती हैं। आइज़ प्यूपिल उस मनुष्य की क्या होगी, वो सिकुड़ जाएगी, बहुत उल्टी होने लगेगी और जो लेबर ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, तकलीफ़ होगी। और इनके सांस लेने में जो कठिनाई हो रही है यानी क्या हो रहा है, इन्हें एस्फाइसिएशन हो जा रहा है, सांस जो है वो अवरुद्ध हो जा रही है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही घंटों में सांस नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। प्रोफेसर के.एन. बेहल थे, उन्होंने कोबरा के विष को इस तरह से समझाया है कि कोबरा, को मीन्स क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड, को मीन्स क्या होता है, कॉर्ड आपने पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो को मीन्स क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रा उन्होंने बताया कि ब्रेन, तो ब्रेन और कॉर्ड को इफ़ेक्ट करता है ये, यानी कोबरा का जो वेनम है वो किसको प्रभावित करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को प्रभावित करेगा। दूसरी डिफिनेशन उन्होंने दी कि कोब, ठीक है, कोब यानी कोगुलेशन और बी यानी ब्लड, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कोगुलेशन जो है वो आर या आर मीन्स रिड्यूस यानी कम हो जाएगा। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी जो ब्लड का गुच्छा बन रहा है वो कम बनेगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब गुच्छा नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा रिसने लगेगा, रक्तस्राव होने लगेगा और सारा ब्लड क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो जब सारा ब्लड निकल जाएगा तो ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, ए मीन्स एस्फाइसिया, एस्फाइसिएशन यानी ब्लड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यानी सांस लेने में अवरुद्ध होना, यानी सांस वो नहीं ले पाएगा, तो एस्फाइसिया हो जाएगा। एस्फाइसिया की वजह से यानी क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो नष्ट हो जाता है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कोबरा के वेनम को समझाया कि कोबरा कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो एक तो स्पाइनल कॉर्ड पे इफ़ेक्ट करेगा और ब्रेन पे, और कोब यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, आर कोबरा
आर मीन्स रिड्यूस और ए जो है ए मीन्स एस्फाइसिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है वो सांस नहीं ले पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्रेत। क्रेत सांप भी बहुत ज़्यादा विषैला होता है। इसको तो मानते हैं कि कोबरा से ज़्यादा ये पॉइज़न इंजेक्ट करता है। 3 गुना जितना जो है नाग में या नाजा इंजेक्ट करता है, उसका 3 गुना जो है ये क्रेत जो है इंजेक्ट करता है। तो क्रेत जो है ये भयंकर रूप से विषैले होते हैं और यह नाग के 3 गुना विश्व जो है या वेनम जो है वो इंजेक्ट करता है। अब इनके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो नाग के समान ही होते हैं। जैसे नाग में आपने देखा कि जहाँ काटेंगे वहाँ 2 गड्ढे निशान होंगे दांत के, और क्या होगा, उल्टी आएगी, चक्कर आएगा और जो उसमें पेन, एब्डोमिनल पेन होगा और बहुत ज़्यादा जो है तीव्र पीड़ा होगी और पिपिल्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह से सारे सिम्टम्स जो हैं वो नाक के समान लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आंतरिक जो है ब्लड हैमरेज होता है, ठीक है, इसमें आंतरिक ब्लड हैमरेज होगा, तो जिससे आंतरिक अंदर ब्लड जो है रिसने लगेगा, तो क्या होगी, एब्डोमिनल पेन और उल्टी बहुत ज़्यादा आएगी, तो जिसके वजह से एब्डोमिनल पेन और उल्टी हो जाती है और हेमोलाइसिस हो जाती है, यानी उत्तक जो रुधिर उत्तक हैं वो नष्ट होने लगते हैं, जिससे ट्रंक और लिम्ब जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं, यानी उनकी जो धड़ है, बॉडी है वो, और लिम्ब्स यानी हाथ पैर जो हैं वो उसमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएंगे, पक्षघात हो जाएगा, जिससे कि वो 6 से 24 घंटे में उस मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट है वाइपर। वाइपर और पिट वाइपर आपने देखे हैं स्नेक, ये भी कैसा होता है, पॉइजनस स्नेक है। इनके काटने पे भी निशान होंगे और ये कैसा है, ये हीमोटॉक्सिन होता है, यानी 2 तरह के वेनम बताए थे मैंने, एक न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा हीमोटॉक्सिन। तो जो वाइपर का पॉइजन है या वेनम है वो कैसा होता है, हीमोटॉक्सिन होता है। तो ये हीमोटॉक्सिन टाइप का इसमें वेनम होता है, जो क्या करता है, सर्कुलेटरी और न्यूरल सिस्टम को अधिक तीव्रता से प्रभावित करता है। क्योंकि हीमोटॉक्सिन है, इनका ब्लड किस में मिल के जा रहा है, वो उसमें ब्लड में, ठीक है, इनका जो वेनम है वो किस में मिल रहा है, ब्लड में मिल रहा है, तो ब्लड की वजह से ये पूरे बॉडी में बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो जाएंगे, तो ये बहुत तेज़ी से पूरी बॉडी में फैल जाता है। इनके सिम्टम्स क्या होंगे, इनके सिम्टम्स में जहाँ पे काटेगा स्नेक वहाँ पे फूल जाएगा, सोत हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी कांटे वाले स्थान पे, और क्या होगी, बहुत तीव्र पीड़ा होगी, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पे काटा है वहाँ पे पेन होगा और डिस्कलरेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो है वो डिस्कलरेशन यानी वाइट हो जाएगा वहाँ पे, और नेक्रोसिस हो जाएगी, यानी उत्तक क्षय होगा, जिसके कारण उत्तक क्षय होने के कारण जो है घाव से क्या होगा, लाल रंग का जो है वो एक पतला स्रवा या लिक्विड निकलने लगेगा, तो लाल रंग के स्रवा निकलने लगता है। प्यूपिल, जो आइस प्यूपिल है, इसमें क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यहाँ पे आइस प्यूपिल क्या हो रही थी, सिकुड़ रही थी, यहाँ पे आइस प्यूपिल क्या है, फैल जाएगी, और इसमें काटे हुए स्थान पे नाग या जो आपका क्रेत था उसमें काटे हुए स्थान पे क्या था, नीला या काला पड़ जा रहा था, इसमें क्या है, डिस्कलरेशन हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे सफ़ेद सा हो जाएगा, और इस प्यूपिल जो है वो क्या होंगी, फैल जाएंगी। पल्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उल्टी, चूँकि ब्लड आंतरिक स्राव होगा इसमें, तो उल्टी होगी और व्यक्ति जो है वो चेतना खो देगा, यानी वो बेहोश हो जाएगा। और जो वैसोमोटर सेंटर है, इनका जो वैसोमोटर सेंटर कैसा हो जाएगा, वो पैरालिसिस हो जाएगा, यानी उनमें पैरालिसिस, पक्षघात होने की वजह से जो है, और अधिक ब्लड हैमरेज होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ब्लड हैमरेज हो गया, यानी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाएगी, ब्लड जो है
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से क्या है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो था सांप, जो मेन विषैले सांप थे आपके, उनका वेनम कैसे वो इंजेक्ट करता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि उस मनुष्य को हम कैसे बचाएंगे, तो बचाने के लिए सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, एंटी वेनम। यानी जिसको सांप काटा है, काटे हुए व्यक्ति को, इसने काटे हुए व्यक्ति को क्या देना चाहिए, तुरंत एंटी वेनम सीरम देना चाहिए। इससे पहले एंटी वेनम सीरम देने के लिए हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या उस पेशेंट को ले जाना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम देख लें। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, क्या हम करेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में अगर किसी को सांप काट लिया है। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकली, यानी उस व्यक्ति को हमें साइकोलॉजिकली जो है तसल्ली देनी है। यानी उन्हें क्या करना है कि बताना है कि अरे बहुत थोड़ा सा उसने इंजेक्ट किया है और ये जहरीला सांप नहीं था। मीन्स साइकोलॉजिकली हम उसको सांत्वना देंगे कि हाँ ठीक हो जाएगा, बहुत आजकल ठीक हो जाते हैं, कोई नहीं मरता है। इस तरह से हमें साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा है टॉर्निक। टॉर्निक कहते हैं बांधना, ठीक है। तो घाव जहाँ पे काटा है सांप ने, उसके ऊपर थोड़ा सा हम किसी जो तुरंत अवेलेबल हो जो चीज़ें वहाँ पे, उससे हम बांध देंगे। कोई रस्सी हो, कपड़ा हो, रुमाल हो, या प्लास्टिक की कोई चीज़ हो, रबड़ की कोई चीज़ वहाँ पे हो, तो फ़ौरन हम घाव के थोड़ा ऊपर, ताकि ब्लड ऊपर की तरफ सर्कुलेशन ना हो पाए, तो हम उसको बांध देंगे। और कस के भी, इतना कस के भी नहीं बांधेंगे, थोड़ा सा हल्के, मीन्स ब्लड का ऊपर सर्कुलेशन ना हो पाए, या बीच बीच में थोड़ा सा हम उसको खोल देंगे जब तक। और क्या करेंगे, घाव पे एक चीरा लगा देंगे। एक वहाँ पे घाव पे ब्लेड से, स्टेराइल ब्लेड या उससे हम चाकू से, स्टेराइल होना चाहिए लेकिन, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उससे हम क्या करेंगे, चीरा लगा के ब्लड, ताकि वो घाव से जहाँ पे काटा है वहाँ से ब्लड थोड़ा निकल जाए, कि उसके साथ साथ थोड़ा पॉइज़न भी निकल जाए, क्योंकि ऊपर बांध दिया आपने तो जितना वहाँ पे पॉइज़न है वो निकल जाए। या इंजेक्शन, जो सिरिंज होती है, सिरिंज में निडल नहीं लगाएंगे, खाली जो सिरिंज होती है उससे हम वहाँ घाव पे लगा के और ब्लड को खींच लेंगे। उससे भी ब्लड वहाँ से पॉइज़न, ताकि उसमें जो पॉइज़न वाला भी ब्लड है वो निकल जाए। फिर क्या करेंगे, केयर ऑफ वॉन्ड। तो केयर ऑफ वॉन्ड में क्या है, घाव को धुलेंगे, यानी घाव को पानी से, साफ़ पानी से खूब धोना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट और सिल्वर नाइट्रेट से जो वेनम होता है वो अक्षेपित हो जाता है। तो कभी भी पोटेशियम परमैंगनेट या सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या करेंगे, साफ़ पानी से हम उसको खूब धो देंगे। चौथा हम क्या करेंगे, केयर ऑफ विक्टिम, यानी जो विक्टिम, यानी जिसको सांप काटा है, उस व्यक्ति की हम देखभाल करेंगे। यानी उसे हम चाय, कॉफ़ी या गर्म दूध वगैरह उसको पिलाएंगे, और उसको सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो बेहोश होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको सोने नहीं देंगे, उसको जगाए रखेंगे और उससे बोलते, बातचीत करते रहेंगे, और उसे चाय, कॉफ़ी या गरम कोई पेय पदार्थ उसको देंगे। तो ये तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था जो आप करेंगे। और दूसरा उसके बाद क्या है, हमें एंटी वेनम सीरम उसको देना है उस पेशेंट को, जिससे वो ठीक हो जाएगा। अब ये तो पॉइजनस स्नेक ने काटा। अब आप कैसे जानेंगे कि ये सांप ने, ऐसा सांप हो जो जहरीला नहीं, कि सांप ने काटा कि हमें जहरीला है या नहीं जहरीला। तो जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं वो काटते हैं तो उनमें छोटे छोटे निशान हो जाते हैं। मीन्स क्योंकि उसमें ना ही पॉइजनस ग्लैंड होती है, नॉन पॉइजनस स्नेक में ना ही पॉइजनस ग्लैंड होगी, ना ही पॉइजनस टीथ यानी फंगस होंगे उनके। तो वहाँ पे वो दो निशान नहीं पड़ेंगे, बल्कि वहाँ घाव जहाँ काटेगा वहाँ छोटे छोटे कई निशान होंगे। तो छोटे छोटे कई निशान होंगे तो आप जान लेंगे कि ये नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। अगर पॉइजनस है तो ये सिम्टम्स होंगे और इनका ये ट्रीटमेंट होगा। तो अब डरने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ट्रीटमेंट है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।